अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो लोग कॉमनली करते हैं व्हाइल बाइंग लाइफ इंश्योरेंस, एंड इससे आपके लाखों के पैसे भी बचेंगे। अगर आपने वीडियो बिना देखे पॉलिसी ले ली तो आप इनमें से एक गलती तो जरूर करोगे। सबसे पहली गलती जो है वो सब लोग करते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम, और वो है बाइंग द रॉन्ग टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप किसी भी कंपनी के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि हर कंपनी 8 से 9 टाइप के अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही है, जैसे टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स एंड रिटायरमेंट प्लान्स। अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए एक प्लेन एंड सिंपल इंश्योरेंस चाहिए जिसमें इवेंचुअलिटी के टाइम पर आपके फैमिली मेंबर्स को एक अच्छा अमाउंट मिल जाए, तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब आपको एजेंट्स इंश्योरेंस की जगह यूलिप या मनी बैक पॉलिसीज बेचने की भी कोशिश करेंगे। एक्चुअल में यूलिप एंड मनी बैक पॉलिसी में आपको अपना पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है और उसके ऊपर रिटर्न भी मिलता है, बट फिर भी 2 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस पॉलिसी के बारे में। पहला, इन पॉलिसी में एजेंट्स का कमीशन काफी हाई रहता है एट द रेंज ऑफ 30 to 40%, और वहीं टर्म इंश्योरेंस में 2 to 3% होता है। सेकेंड, ये मनी बैक पॉलिसीज डिजाइन ही ऐसे करी जाती है जिससे ये आपको ट्रिक कर सके, और इसमें आपको एजेंट कभी नहीं बताएगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इसलिए सिंपली टर्म इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि इसमें आपका एनुअल प्रीमियम भी कम रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी। नेक्स्ट मिस्टेक है डिसाइडिंग ऑन द परफेक्ट लाइफ कवर। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा का कवर ले लेते हैं और कुछ लोग बहुत कम का। इसलिए इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दैट योर परफेक्ट लाइफ कवर शुड बी 20 टाइम्स योर एक्चुअल सैलरी। अगर आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख की है तो आपका कवर होगा 2 CR। अब एक और सवाल आता है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस कितनी जल्दी लेना चाहिए और कितनी एज तक लेना चाहिए। वैसे तो इट इज एडवाइसेबल कि आपको ASAP ले लेना चाहिए, बट अगर आपको एक सर्टेन एज चाहिए तो हमारे हिसाब से 24 से 25 साल की एज में आपको इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, और आपका कवर 70 की एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस का मतलब ही यही है कि अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। एंड जब आप 70 के हो जाओगे तो होपफुली आपके बच्चे भी सेटल हो जाएंगे एंड उनको आपके पैसों की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट मिस्टेक आती है डिसाइडिंग ऑन हाउ टू पे द एनुअल प्रीमियम। कभी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओगे तो आपको बहुत सारे एजेंट सजेस्ट करेंगे कि मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी 35 साल की है तो आप हर साल एक प्रीमियम पे कर सकते हो एंड नेक्स्ट 5 से 10 साल में पूरा प्रीमियम पे करके फ्री हो सकते हो। एंड आपको सुन के लगेगा कि हाँ ठीक है, 5 से 10 साल में पूरा प्रीमियम पे करने का फायदा है क्योंकि अमाउंट भी कम देना पड़ेगा, एंड यही आप फंस जाओगे। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इसको आप बहुत सिंपल रखें, एंड जब तक आपका इंश्योरेंस है, टर्म है, तब तक आप एनुअली प्रीमियम पे करते रहो। एंड ये करने से 2 फायदे होंगे। पहला ये कि आपको अपने इनिशियल ईयर्स में कम बर्डन होगा, एंड दूसरा ये कि अगर आप इतना सारा प्रीमियम एक साथ पे कर दोगे तो आपका नुकसान होगा। एंड अगर आपके पास इतना सारा पैसा है तो आप उसको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। उससे होगा ये कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट मिस्टेक है डिसाइडिंग ऑन द एड ऑन कवर्स। आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको 15 से 20 टाइप के अलग अलग एड ऑन कवर्स मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको उनमें से कौन सा कवर लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, कुछ कवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे क्रिटिकल इलनेस केयर, एक्सीडेंट राइडर एंड वेवर ऑफ प्रीमियम, बट ये सारे कवर्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी मिलते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये कवर्स कौन से इंश्योरेंस के साथ लेने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस का एनुअल प्रीमियम सेम रहता है और वहीं हेल्थ इंश्योरेंस में ये प्रीमियम हर 2-3 साल में बढ़ता रहता है। सो हम आपको एडवाइस देंगे कि आपको ये सारे कवर्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ लेने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये सारे कवर्स सस्ते में मिल जाते हैं। मेक श्योर कि आप सारे एड ऑन कवर्स को कंपेयर करें, क्योंकि हर कंपनी हर इंश्योरेंस के साथ आपको हर इंश्योरेंस कवर अलग देती है। लास्ट मिस्टेक जो है वो आई एम श्योर बहुत सारे लोग करते हैं, विच इज चूजिंग द रॉन्ग इंश्योरर। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जिस भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है उसका इंश्योरेंस तो सबसे बढ़िया है ना? और यही है इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। इनफैक्ट क्लेम सेटलमेंट रेशो एक लीस्ट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आपके लिए टर्म इंश्योरेंस परफेक्ट है या नहीं। इसको कंपनीज बनाती ही इसलिए हैं जिससे आप जैसे इनोसेंट लोगों को गुमराह कर सकें। तो ये थी वीडियो अबाउट 5 कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मेक व्हाइल चूजिंग लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।